ओम नमः शिवाय। यह कथा है परम दयालु परम कल्याणकारी भगवान शिव की, जिन्होंने माता पार्वती को अमरता का गूढ़ रहस्य बताया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत की गोद में शांत और दिव्य वातावरण में भगवान शिव माता पार्वती के संग विराजमान थे। चारों ओर शांति थी। हिमालय की वादियों में शीतल वायु बह रही थी और वहां उपस्थित थे केवल शिव, पार्वती और प्रकृति के जीव जंतु। हल्की पृष्ठभूमि में वनों की ध्वनि, पक्षियों की मधुर आवाजें। माता पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया। पार्वती कोमल स्वर, नाथ, कृपा करके मुझे अमरता का वह ज्ञान प्रदान करें जिससे मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा। शिव गंभीर और करुण स्वर, हे देवी, यह अत्यंत गोपनीय और दिव्य ज्ञान है। इसे जानकर कोई भी अमरता को प्राप्त कर सकता है। मैं यह कथा केवल तुम्हें सुनाऊंगा। और भगवान शिव ने प्रारंभ किया वह अमर कथा, जिसमें आत्मा की शुद्धता, कर्मों की पवित्रता और ओम नमः शिवाय जप का रहस्य छुपा था। धीरे धीरे शिव मंत्र की ध्वनि पृष्ठभूमि में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव कहने लगे, शिव, हे पार्वती, जो मनुष्य अपने जीवन में सच्चे हृदय से भगवान का ध्यान करता है, पवित्र कर्म करता है और अहंकार का त्याग करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। अमरता का रहस्य किसी औषधि या यंत्र में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और शिव भक्ति में है। और इस कथा को सुनते सुनते पास ही एक विशाल वटवृक्ष की शाखा पर बैठा एक तोता परोट भी अपनी आंखें मूंदकर सुन रहा था। वह तोता शिव कथा में इतना लीन हो गया कि उसके रोम रोम में ओम नमः शिवाय का जप होने लगा। भगवान शिव कथा सुना रहे थे। शिव, जो इस कथा को पूर्ण रूप से सुन लेता है, वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। उसकी आत्मा अमर हो जाती है। गहरा प्रभावशाली संगीत। जैसे ही भगवान शिव ने कथा समाप्त की, माता पार्वती ध्यान में लीन हो गई। पर भगवान शिव की दृष्टि उस तोते पर पड़ी जो इस कथा को सुनकर अमर हो गया था। शिव आश्चर्य और करुणा से, हे पक्षीराज, यह कथा मैंने केवल पार्वती को सुनाने के लिए कही थी, पर तुमने इसे सुना और अब तुम भी अमरता को प्राप्त हो गए। और वह तोता आकाश की ओर उड़ गया, अमर होकर। मान्यता है कि वही तोता आगे जाकर महर्षि वेदव्यास के मुख से निकला और शुकदेव मुनि के रूप में जन्म लिया और इस अमर ज्ञान को संसार में फैलाया। शिव श्लोक और मंत्र की गूंज। नरेशन समापन। इस प्रकार जो भी इस अमर कथा को सच्चे मन से सुनता है, वह जन्म मरण के बंधनों से छूट जाता है। शिव कथा की यह महिमा अपरंपार है। ओम नमः शिवाय।